राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे कि परमा एकादशी कब है। 2026 में परमा एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे। एकादशी के दिन हमें कौन कौन से नियम का पालन करना है और एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु के किन मंत्रों का जाप करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति मिलती है। और विशेष बात ये जानेंगे कि परमा एकादशी किस दिन पड़ रही है, किस दिन मनाना सबसे अति उत्तम है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आज हम परमा एकादशी से रिलेटेड जो भी है बातें आज हम यही जानेंगे। क्योंकि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में क्योंकि भगवान विष्णु का अधिक मास जो है सबसे प्रिय होता है, भगवान विष्णु अधिक मास को अपनाए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरी आवाजें थोड़ा बहुत कम हो सकती है क्योंकि मेरे गले में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसके वजह से जो है थोड़ी आवाजें कम हो गई है। तो आप सब बातों को ध्यान से देखिएगा, फिर सही हो जाएगा तो अच्छे तरीके से फिर वीडियो बनाऊंगी। तब तक सोचिए कि आप सभी को बता दूं आपकी परमा एकादशी का नियम विधि क्या है, किस दिन पढ़ रहे हैं और किन नियमों का पालन करना है, ये सारी बातें। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि परमा एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। सबसे पहले ये जानिए कि अधिक मास चल रहा है। अधिक मास, कुछ लोग इसे पुरुषोत्तम मास कह रहे हैं, कुछ लोग अधिक मास कहते हैं। अधिक मास आप जानते हैं ना, 3 साल में एक बार आता है, 3 वर्ष पर एक बार एक साल आता है, ये अधिक मास। ठीक है, ऐसे तो सारे एकादशी अपने आप में श्रेष्ठ होती है, लेकिन जब अधिक मास में जो एकादशी आती है, जिस वर्ष अधिक मास आती है, उस समय जो एकादशी आती है वो एकादशी जो कहते हैं अपने आप में बहुत ही सर्वोत्तम होती है। क्योंकि अधिक मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया है और स्वयं भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि अधिक मास मुझे कितना प्रिय है। ठीक है, तो अधिक मास में जो भी व्यक्ति दान धर्म पुण्य या पूजा प्रदान जो भी कुछ करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, वो बहुत ही फल पुण्य फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आप अधिक मास में दान किए हैं, अगर आप अधिक मास का बहुत लोग जो है पालन करते हैं, व्रत रहते हैं, या अधिक मास में बहुत सारे लोग एक टाइम भोजन करते हैं, तो अगर आपने ये सारे बात किए हैं, सारे बातों को फॉलो किए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारे अधिक मास में जितने भी कार्य होते हैं, किसी को दान देना, बहुत सारे व्यक्ति दान देते हैं, पैसा दान देते हैं, गाय दान करते हैं, आप भोजन दान कर सकते हैं, आप जो भी आपके पास है, जो भी चीजें आप जिसमें भी सक्षम है वो सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। अगर आप ये सारे चीजें अधिक मास में नहीं की हैं, तो अगर आप एकादशी, केवल एक परमा एकादशी का व्रत कर लेंगे, तो आपको सारे अधिक मास करने के बराबर जो भी पुण्य है, आपको इस एकादशी करने का बराबर जो है पुण्य फल प्राप्त होगा। आप ये एक ही एकादशी करेंगे, परमा एकादशी, उससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो उसका नियम विधि भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमा एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, श्री कृष्ण से पूछे कि भगवान कोई ऐसा एकादशी बताइए जिसे करने से सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि हे युधिष्ठिर, अगर व्यक्ति अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, अधिक मास, अगर जितने सारे व्यक्ति जितने भी पाप कर्म करते हैं, अगर कितना भी पाप कर्म कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, गौ हत्या कर ले, पाप कर्म कर ले, कितना भी नीच योनि में जाने लायक हो, अगर उसने परमा एकादशी का व्रत कर लिया जो अधिक मास में पड़ता है, तो परमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है और सारे पाप जो है उसके कट जाते हैं और स्वयं मेरे धाम में निवास करते हैं। ठीक है, ये स्वयं ये बातें जो है श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से पूछे, क्योंकि इसका परिणाम जो है शास्त्रों में भी मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि परमा एकादशी का अर्थ क्या होता है। परमा मतलब श्रेष्ठ होता है, तो परमा मतलब श्रेष्ठ होता है, इसलिए कहा जाता है कि सारे एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी परमा एकादशी माना जाता है। अगर आपसे निवेदन है, अगर आपसे विनती है कि अगर आप कोई भी जो भी अधिक मास में कार्य है, जितने भी पुण्य अर्जित करने वाले कार्य अगर आप ना किए हो तो कोई बात नहीं, अगर आप सक्षम है तो एकादशी जो परमा एकादशी है, उस एकादशी का व्रत रख के आप पाप जो भी पुण्य है उसको वर्जित कर सकते हैं। आप जितने सारे पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चले जानते हैं कि परमा एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है।
तो परमा एकादशी का व्रत जो है दोस्तों हम रखेंगे 11 जून को। ठीक है, 11 जून को गुरुवार पड़ रहा है। 11 जून को गुरुवार के दिन हम परमा एकादशी का व्रत रखेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत करने से पहले उसके 10वीं तिथि को सारे नियमों का पालन हमें करना चाहिए। ठीक है, 10वीं तिथि से ही हमें संयम रखना चाहिए। 10वीं तिथि को हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। जितने सारे चीजें हैं वो 10वीं तिथि से हम बर्ताव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एकादशी करने का पुण्य फल जो है प्राप्त करते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत 3 दिन चलता है। 10वीं एकादशी और द्वादशी तीनों दिन हम व्रत का पालन करते हैं, तभी जाकर के हमें व्रत का पुण्य फल जो है प्राप्त होता है। तो हम 10वीं तिथि को ही देखिए, आप सब जानते हैं ना कि बाल धोकर स्नान करना है, तो बुधवार 10वीं तिथि को पड़ रहा है। तो 10वीं तिथि जो है 10 तारीख को पड़ रहा है, तो 10 तारीख को हम बुधवार पड़ रहा है, बुधवार के दिन बाल धोकर स्नान कर लेंगे, क्योंकि हमें गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। और एक गुरुवार पड़े या कोई भी व्रत पड़े, कोई भी एकादशी के दिन पड़े, हम एकादशी के दिन व्रत धोकर जो है हम अपने बाल धोकर स्नान नहीं करते हैं। तो आप 10वीं के दिन बाल धोकर स्नान करें। जो भी नाखून वगैरह काटना है आप जो है 10वीं तिथि को ही नाखून वगैरह काट सकते हैं। आप बाल धोकर स्नान कर सकते हैं, आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। और 10वीं तिथि को कोशिश करें कि एक ही टाइम में भोजन करना है, क्योंकि 10वीं तिथि को लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन करना वर्जित माना जाता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जितने भी सारे नियम है आप 10वीं तिथि से ही पालन करें, द्वादशी के दिन तक। ठीक है, तो आप बात करते हैं तुलसी का पत्ता। देखिए, आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत में या कोई भी व्रत में जब हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, कोई भी अगर आप 56 भोग की प्रसाद बनाकर भोग लगा दे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर हम तुलसी पत्ता नहीं डालते हैं तो 56 भोग जो है वो भगवान विष्णु ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी भगवान विष्णु का पूजा कर रहे हैं तो आप 56 भोग बनाए या ना बनाए, तुलसी का एक दल एक पत्ता आप अगर अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु जो है आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जितने भी आप व्रत करते हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप तुलसी पत्ता ना चढ़ाए तो आपको कोई भी आपका जो है व्रत सफल नहीं होगा। इसलिए भगवान विष्णु के पूजा में कभी भी भूल कर भी आप तुलसी पत्ता नहीं भूलना है। तुलसी पत्ता को भोग जरूर लगाना है, उनके तुलसी दलों से उनको पूजन जरूर करना है। बहुत सारे लोग तुलसी जल मिश्रित से उनकी पूजन करते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, उनकी प्रिय ही तुलसी है। ठीक है, तो अब तुलसी की पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है। और रही बात उस दिन गुरुवार, तो गुरुवार को भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। और एकादशी के दिन, तो एकादशी के दिन कभी भी तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसी पत्ता को तोड़ना नहीं चाहिए और उस दिन हमें चढ़ाना जरूर चाहिए। तो इसके लिए हमें 10वीं तिथि को ही पालन करना है, क्योंकि 10वीं तिथि के दिन ही हम तुलसी पत्ता, 10वीं तिथि के दिन ही तुलसी दल जो होता है, तुलसी का पत्ता तोड़कर आप रख ले। ठीक है, उसके बाद जो है एकादशी के दिन आप जो भी प्रसाद बनाए, भोग बनाए, उसमें एक तुलसी पत्ता डालकर जरूर भगवान विष्णु को भोग लगाए। ठीक है, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मुझे 56 प्रकार की भोग ना लगाए, लेकिन मुझे एक तुलसी पत्ता से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। तो तुलसी पत्ता का भोग आपको जरूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको 10वीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। क्योंकि देखिए एकादशी जो स्टार्ट हो जा रही है 10वीं तिथि के दिन 12 बजे रात से स्टार्ट हो जा रही है। तो 12 बजे रात से हम व्रत तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो है 10वीं तिथि के दिन आप अगर शुद्ध सात्विक भोजन करके आप जब सोने जा रहे हैं, उस समय आपको ब्रश से आपको पूरे दांतों की सफाई करना है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब हम 10वीं तिथि को दांतों की सफाई करते हैं, जब एकादशी का व्रत करने वाले रहते हैं, तो मेरे मुंह में अन्न का एक भी दाना नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे दांतों के अच्छे से साफ सफाई करके हम सोते हैं। और सोने के बाद जो है हम उठ करके 10वीं एकादशी का जो भी व्रत है उसका हम 11 तारीख को पालन करेंगे। गुरुवार पड़ रहा है, बहुत सारे लोग उस दिन जो है गुरुवार का व्रत भी रखते हैं, तो लोग गुरुवार का व्रत करेंगे। और एकादशी है तो दोनों में तो भगवान विष्णु का ही पूजा होता है, तो आप दोनों को पूजा एक साथ करना चाहती है तो एक साथ कर दे। पीले भोजन भी, आप गुरुवार में पीला भोजन बनाया जाता है ना, भोग लगाया जाता है, तो आप पीला भोजन भी बनाकर भोग लगा सकती है। चने की दाल से पूजा किया जाता है, आप कर सकती है। एकादशी में मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है, कुछ कहीं कहीं मीठा बनता है, तो कहीं कहीं आप मीठा भी बना सकते। जो भी बनता है, जो भी से पूजा करते हैं, मौसमी फल से करते हैं तो फल का भोग लगाइए।
अगर आप कुछ मीठा बनाकर हलवे वगैरह बनाती है, खीर वीर, तो उससे भोग लगाइए। अगर आप चाहती है कि चने की दाल से ही पूजा करें तो कोई बात नहीं, आप चने की दाल से भी पूजा कर सकते हैं। जो भी अगर गुरुवार का व्रत रखते हैं तो उनको गुरुवार का और एकादशी करने का दोनों फल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और एकादशी के दिन जो है पूजा अच्छे से करना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त हो, ठीक है।